चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला तो पहला क्वेश्चन है, ये सुनेगा, कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। दिमाग में सोचना कि मान लिया जाए कि कोई मेरा पास मिट्टी है, कुछ मिट्टी है, वो किस रूप में है, तो गोल रूप में है। ठीक है, मान लेते हैं कि गोल और ये मिट्टी है। ठीक है, इसको गोला का संकेत ये होगा। ठीक है, ये गोला हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि इसको किस में रूप में बदलना है, बेलन के रूप में। यानी मिट्टी ऐसा है, तुमने ऐसे ऐसे करके एक बेलन बना दिया। मिट्टी यही है, मिट्टी यही है, इसी का क्या करना है, बेलन बना देना है। दिमाग काम कर रहा है। जितना मिट्टी से गोला बना है उतना ही मिट्टी से क्या बनेगा, बेलन भी बनेगा। तुम लोग के 7:30 बजे है, 7:30 नहीं बजा। ठीक, तो जितना मिट्टी से गोला बना है उतना ही मिट्टी से क्या बनेगा, बेलन। तो यानी कहे का मतलब कि दोनों बराबर होगा, बराबर होगा ना। जैसे मान ले कि ये में 2 किलो है तो ये भी 2 किलो का बनेगा। ठीक, तो इसका त्रिज्या जो दिया है, ये सुनो, पहले कहता है त्रिज्या 4.2, यानी इसका जो आर है वो आर है कितना, 4.2। ठीक है, सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर इसका है। इसको पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला है, यानी इसका त्रिज्या जो है, जो बेलन का है, वो 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई पूछा है, क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। तो अब सुनो, तो यहाँ पे जान लो इसका त्रिज्या 4.2 और इसका त्रिज्या 6, ऊंचाई पूछा कि बेलन का ऊंचाई कितना होगा। तो सुनेगा, अभी हमने समझाया कि जितनी मिट्टी से मान लेते हैं कि गोला बना है उतना ही मिट्टी से क्या बना है, बेलन। तो हम कह सकते हैं कि गोला के आयतन बराबर बेलन का आयतन। बोलो, तो लिखेंगे गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक, अब गोला का आयतन फॉर्मूला बता सकते हैं, क्या होगा। तो गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे, जस्ट सुनो, यहाँ पे पाई से पाई काट सकता है, क्या कर सकता है, पाई से पाई का कर दो, काट दो। अब काट दिया तो सुनो, 4 क्या बचा, तो 4/3 आर क्यू बचा बराबर इसके पास क्या बचा, आर स्क्वायर एच है ना। अब मान को हमने क्या कहता है, भर देता है। जब मान भरेगा तब 4/3 गुने इसका गोला है, गोला का कितना दिया मान, यानी आर का मान है 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बराबर इसका देखो त्रिज्या कितना है, 6। तो 6 गुने 6 गुने एच के मान जल्दी बता दो, एच का एच नहीं होगा ना। आगे बढ़े ना। चलो सुने, इच्छा है तो उड़ा दो, इच्छा है तो उड़ा दो। 10। ठीक, इसको एक बार लिख लो, यानी लिखेंगे 4/3 गुने 42/10 गुने 42/10 गुने 42/10 बराबर 6 छक्का 36 कर दो। ठीक, इसको काट के देखो कटेगा। ठीक है, इसका आधा 2, इसका आधा 5। बोलो, अच्छा ये 14 पर तब है, बहुत अच्छे की बात। 34 या 42, इसको काटो ना,
इसका आधा 5 तो इसका आधा 21। ये बताओ 2 5 10 तो अच्छा, तो ये 2 से 5 में तो ये खत्म होगा ना। और बताओ नहीं कटेगा तो बता देगा 21 गुने 14 गुने 42। जल्दी बोलो कितना आया 12,348 बट्टा 125 ना बट्टा में 125 बराबर 36H। ठीक आप सुनेगा रहा ना नहीं कट रहा, इसको पट्टी हटा दो तो हो जाएगा 12 34 8 बट्टा 125 बराबर 36H बट्टा 1 होगा ना। आप क्या करेंगे तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो हो जाएगा पता क्या 36H गुने 125 बराबर 12 34 8 तो H रहा होगा 12 34 8 12 34 8 बट्टा 36 गुने 125 हो जाएगा ना। अब जल्दी से H रार निकाल दो, ये दोनों गुना कर दो यानी 12 34 8 बट्टा दोनों गुना करो तो कितना था 4500 भागा मार दो चुरा क्या होगा 2.74 2.74 इसको काटेंगे तो 2.74 यानी H बराबर 2.74 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है उतार लो। छः 8 10 ना 6 सुनेगा तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का था क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला यानी एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है तो कहने का मतलब कि 3 गो गोला दिया है वो छोटे छोटे हैं, उसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाना है, उसका त्रिज्या क्या करना ज्ञात करना। ठीक है तो सुनेगा बताओ जो बड़ा बना है ये तीनों मिला करके ही तो बड़ा बना है। बोलो मिट्टी के 3 गो धोंदा है चाहे जो भी हो तीनों के मिला करके बड़ा बनाना है तो कह सकते हैं समझना क्या समझना तीनों के क्या करना है तीनों के एक साथ मिला करके और ये गोला का कर देना है बना देना है। इतना ही दिमाग में रखना। ठीक है गोला कब बनेगा जब वो तीनों गोला का करेगा आपस में मिल जाएगा। क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। बोलो ये तीनों का आयतन है ना वो दोनों मिल करके ही बड़ा बना है तो लिख सकते हैं तीनों गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन बड़े गोले का आयतन गोला का आयतन लिखो गोला का आयतन। ठीक सुनेंगे यहाँ पे तीनों गोलों का आयतन तीनों का आकार अलग अलग है त्रिज्या अलग है ना
तो समझना कि आकार भी क्या है, अलग अलग है। तो इसको क्या करना है, गोला का आयतन फॉर्मूला होता 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू। ये तीन तुरा हमने क्यों लिखा, क्योंकि तीन गोले पिघल रहा है ना। तीनों गोला क्या करना है, पिघला करके एक बड़ा गोला बनाना है। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा गोला क्या आयतन वही फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे बड़ा आर लिख देना, ठीक है, क्योंकि बड़ा ये बन रहा है, ठीक है, आर क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी बड़ा लिख सकते हो। आगे बढ़े तो सुनेगा, अब कॉमन के बारे में सोचना, कॉमन के बारे में कि जहां उपस्थित हो, जैसे देखो ये बराबर तो यहाँ है, बराबर की ये साइड देखना, तो ये सब में है क्या 4/3 भी है और पाई भी है। आर का मान हमने कॉमन नहीं लेगा, क्यों, तो तीनों का आर अलग अलग है, यानी त्रिज्या क्या है, अलग अलग है, तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन 4/3 4/3 4/3 तीनों में है। साथ ही सोचे सब में पाई है, तो पाई के मान कितना होता है 22/7 का, तो सब में 22/7 होगा। तो जो चीज कॉमन हो यानी सब में बराबर है उसी को हम लोग आगे निकाल लेंगे, ठीक है। तो सुनेगा हमने कॉमन क्या ले लिया, तो कॉमन लेंगे 4/3 भी कॉमन लेंगे, 4/3 कॉमन ले लिए, 4/3 कॉमन ले लिए, ठीक, और एक पाई कॉमन ले लिए, ठीक। इसको ही क्या बचा, इसको ही आर क्यू बचा, प्लस ये भी दोनों निकल गया, आर क्यू बचा, प्लस इसके पास क्या बचा आर क्यू, बराबर इसमें लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। अब एक बात सोचना, 4/3 ये साइड भी है, 4/3 ये साइड भी है ना। तब 4/3 है तो उसे क्या कर देना, हमको काट लेना है ना, क्या करना है, काट देना है, इसको छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे, क्योंकि बराबर के रूप में है। बराबर कहे कि मतलब तराजू पे है, बराबर है, बराबर डंडे बता रहा है, सही है। अब सुनो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम बात करें ये तराजू है, ठीक, एकदम सिंपल बात में समझ लो, मैथ है, बिना मतलब कोई पाइना है। तो मान लो कि तराजू है और ये डंडी बराबर है, यानी सही काटा बता रहा है। अगर मान लेते हैं कि इसमें 20 किलो है और इस पर भी 20 किलो है, ठीक, क्या किलो 20 केजी, 20 केजी। अगर हमने कहा करे कि दोनों तरफ से 10-10 किलो हटा ले, कितना हटा ले 10-10 केजी दोनों तरफ क्या कर ले, हटा ले, क्या डंडी टेढ़ हो जाएगा, डंडी बराबर बताएगा। वही हाल मैथ में समझना, यहाँ 4/3 से 4/3 बराबर ही रहेगा, बराबर। जैसे तराजू हम बोल ना कि 20-20 किलो दोनों पट 10-10 किलो हटा लो, बराबर रहेगा, उसी तरह से इसको हटा रहे हैं। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी हटा लो, क्या आर भी हटाएगा, नहीं, क्यों नहीं हटाएगा, क्योंकि आर का मान सबको अलग अलग है, इसीलिए हम आर नहीं हटा सकते। चलो आगे बात करते हैं, इसको मान भर दो, मान भरेंगे तो ये छोटा आर यानी छोटा के लिए है तो 6, तो 6 गुने 6 गुने 6, ठीक, प्लस, अच्छा एक बार इसको लिख लो, लिख लो, ठीक रहेगा, यानी इसको जब लिखेंगे ना तो हो जाएगा आर क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर क्यू बराबर ये बड़ा आर क्यू हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत ना। अब आगे बढ़ते हैं, जो सुनो, आगे बढ़ेंगे तो छोटा आर का मान कितना है 6, तो लिखेंगे 6 का क्यू, ठीक, यानी 6 गुने 6 गुने 6 लिखे देते लगले, 6 गुने 6 गुने 6 प्लस, और बताओ 8 गुने 8 गुने 8 प्लस 10 गुने 10 गुने 10 बराबर क्या होगा आर क्यू ना, आर क्यू हुआ, क्यों, क्योंकि जो बड़ा गोला भर रहा है उसका हम लोग का त्रिज्या मालूम नहीं है, उसी को निकालना है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बताओ 6 छक्का 36, 36 छक्का 200, 216 प्लस ये बताओ 500, 512 प्लस इसको बताओ
1000 बराबर आर क्यूब। कोई दिक्कत ना आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब को जोड़ लो। 1728 बराबर आर क्यू हो गया। पता है जब उधर से आर क्यू हम उड़ा लेंगे ना, सॉरी क्यू उड़ाएंगे तो यहाँ पे जानता है घनमूल के रूप में आएगा। यानी इस तरह से यहाँ फिर लेगा 1728 होगा बराबर हो जाएगा कौन आर होगा। क्या होगा आर। अब इसको जल्दी से घनमूल निकाल दो। क्या निकाल दो घनमूल जल्दी। अब 1728 से क्या कर देना है इसको तोड़ देना है। यानी अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है ना। 1728 2 से जल्दी बताओ। 8 दूना 16 6 दूना 12 4 4 ना 2 से 4 3 2। अब बताओ 2 से 2 1 6 2 से 1 0 8 2 से 5 4 2 से 27 3 से 9 3 से ठीक। चले इसको हम लोग निकाल लेते हैं घनमूल। तो क्या आया था सब बता दो। क्या गो 2 गिरो तो 6 गो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 देखो तो 6 हो गया ना। 3 दूनी 6 गुण 3 क्या गो 3 बराबर आर। कितने में जोड़ा रहेगा सॉरी कितने में चुनाएगा 3 में। तो यहाँ पर देखो ये और ये और ये ठीक है। बताओ 2 गुने 2 गुने 3 बराबर आर। यानी आर बराबर कितना आता है 12। 3 दूना 6 6 दूना 12 यानी आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ा त्रिज्या होगा ना वो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है आंसर। ठीक है अब अच्छे से उतार लो। क्वेश्चन तीसरा करा। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी जब चबूतरा बनेगा ना तो कितना हाइट जाएगा यानी ऊंचा जाएगा कब जब इसका लंबाई कितना रहता है 22 चौड़ाई कितना रहता है 14। तुम बता सकता है चबूतरा जो बना है किसको मट्टी से बना है कुआं के मट्टी से। तो जितना मिट्टी निकलेगा उतना ही मिट्टी से ही बनेगा। फालतू नहीं डालना कि हाँ एक का झामा उठाए और हम अपना तरफ से ऐसा करना नहीं है। जितना कुआं से मिट्टी निकलेगा उतना ही मिट्टी से क्या बनेगा चबूतरा यानी घनाभ बनेगा। तो अब बताओ हम कह सकते हैं ना कि कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। जितना मिट्टी इसमें से निकला उतना ही है ना। तो कह सकते हैं कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। कुआं कैसा है तो बेलन के रूप में। कैसे रूप है बेलन के रूप। बेलन का फॉर्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर एच बराबर। चबूतरा कैसा है घनाभकार है इसका आयतन एल बी एच। पाई का मान आर का मान 7/2 गुने 7/2 गुने एच के मान बराबर इसको बताओ एल के मान 22 गुने बी का मान गुने एच के मान
एच निकालना है ना। ये काट दो, इसको क्या कर दो, 7 से 7 खत्म, 2 से 11, 2 से 10 और तो क्या करेंगे, जो सुनो, लिख लेंगे 11 गुने 7 गुने 10 बट्टा, इसको पट लिया 22 गुने 14 बराबर क्या बचा, एच बचा ना। गुना के रूप में ही पट्टी आ गया भागा में, ठीक है। अब इसको काटो तब मजा आएगा, आया ना मजा। चलो 11 दूना 22, 7 दूना 14, 2 से 5, ठीक। यानी h बराबर ऊपर में बचा 5 और नीचे क्या बचा 2, काट दे इसको 2.5, यानी h बराबर 2.5 मीटर आंसर। सुनो ना, ये सेंटीमीटर में ना, हाँ त्रिज्या देखो तो, व्यास मीटर में ना, हाँ मीटर में, ये सब मीटर में है। चलो उतार लो।